देखिए ओम का नियम एक्चुअली होता क्या है। ओम का नियम क्या होता है, हम पढ़े हैं एक V इक्वल टू आई आर जानते हैं, तो V को हम लोग कहते हैं विभवांतर, I जो होता है विद्युत धारा होता है और R को प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। अब इसमें इन तीनों में संबंध स्थापित करने के लिए ओम महोदय ने 1827, कहीं 26 भी मिलेगा, 1827 ईस्वी में एक नियम का खोज किया, प्रतिपादन किया, जिस नियम को हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। इसमें अगर V इक्वल टू आई आर लिख रहे हैं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा में R। मतलब I जो विद्युत धारा है वो विभवांतर के समानुपाती हो जाता है और प्रतिरोध के विलोम समानुपाती हो जाता है। बस देखिए इस नियम का पूरा जो कुंजी है वही यही है कि I क्या हो गया, I इक्वल टू I समानुपाती V बाई R। अब यहीं से देखिए याद कर लीजिए, किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती और प्रतिरोध के विलोम समानुपाती होता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है विभवांतर के समानुपाती और प्रतिरोध के विलोम समानुपाती होता है। अब आगे चलते हैं, इसको लिखते हैं कैसे कि 1827 ईस्वी में ओम महोदय, सर आइजक ओम है ना, महोदय ने विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध, आप लोग संकेत का इस्तेमाल मत कीजिएगा, अभी विभवांतर विद्युत धारा लिखिएगा, प्रतिरोध में संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए जिस नियम का प्रतिपादन किया उसे ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। अब ओम के नियम के नाम से जाना जाता है तो इसमें इनके अनुसार ये कहे क्या, इनके अनुसार किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ कह सकते हैं, उत्पन्न विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती एवं प्रतिरोध के विलोम समानुपाती होता है। मतलब कि विभवांतर जितना ही ज्यादा होगा उतना ही विद्युत धारा अधिक होगा और प्रतिरोध जितना ही ज्यादा होगा विद्युत धारा उतना ही कम हो जाता है। तो इसके लिए एक व्यंजक होता है V इक्वल टू आई आर, जिसे अगले एपिसोड में सिद्ध किया जाएगा, इस व्यंजक को प्राप्त किया जाएगा। अब आगे हो जाता है प्रतिरोध का संयोजन क्या है। देखिए संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी जब क्या होता है कई रेजिस्टेंस एक साथ कॉम्बिनेशन कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, कंबाइंड कर दिए जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन या संयोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रतिरोध यहां पे है और एक प्रतिरोध यहां पे है, एक प्रतिरोध यहां पे है।
या फिर ऐसे कर सकते हैं कि एक प्रतिरोध यहां पे है, फिर यहां पे है, फिर यहां पे है, आगे बढ़ा। तो इसको ऐसे भी सजाया जा सकता है और ऐसे भी सजाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि प्रतिरोध का संयोजन क्या है? कई प्रतिरोधों को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध का संयोजन के नाम से जानते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो इसी को संयोजन कहा जाता है। और यह संयोजन 3 प्रकार का होता है। एक हो जाता है कैसा कि एक है, इसका ये प्रथम छोर, ये अंतिम छोर है, दूसरे का ये प्रथम छोर, ये अंतिम छोर है, तीसरे का प्रथम और ये अंतिम छोर है। तो ध्यान दीजिए, एक का अंतिम छोर दूसरे के प्रथम छोर से, दूसरे का अंतिम छोर तीसरे के प्रथम छोर से, इस प्रकार एक सरल रेखा एक रेखा के रूप में निर्मित होता है। तो ऐसे क्रम समूहन को हम श्रेणी क्रम समूहन के नाम से जानते हैं। और ऐसा क्रम समूहन जिसमें देखिए प्रत्येक का प्रथम छोर आकर के एक जगह जुड़ गया और अंतिम छोर आके एक जगह जुड़ गया, तो प्रतिरोध का ऐसा क्रम समूहन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम छोर से और अंतिम छोर से जुड़ जाए तो उसे हम समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम के नाम से जानते हैं।